क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने प्राचीन छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, हिस्ट्री का। आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में जाके, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अब हम मध्यकालीन वाले का जो कुछ शासन है ना, जो शासक वर्ग है, उस समय भी देखे थे कौन कौन से वंश आए थे, तो इसमें भी वही देखेंगे, ठीक है। इसके एमसीक्यूज करेंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं। रतनपुर के कलचुरी शासक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की थी? तो ज़्यादा टफ नहीं है, 1000 ईस्वी, ठीक है। कलचुरी कब आए थे? 1000 ईस्वी में आए थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कलिंग राज के द्वारा 1000 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी? तुम्माड़ में, ठीक है। तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। साथ ही चैतुरगढ़ में महिषासुरमर्दिनी के मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। तो कलिंग राज संस्थापक थे 1000 ईस्वी में। कहाँ? तुम्माड़ को राजधानी बनाई और चैतुरगढ़ में महिषासुरमर्दिनी का मंदिर भी बनवाया। दूसरा है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कलिंग राज को, ठीक है। नेक्स्ट है, इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक कलिंग राज है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी तुम्माड़, ठीक है। कौन कौन सी राजधानी रही यहाँ? तुम्माड़ रही है, रतनपुर रही है, ठीक है। तो पहली राजधानी तुम्माड़ थी, जिसकी स्थापना कलिंग राज ने की थी, परंतु कालांतर में रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाई थी, ठीक। तुम्माड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? रत्नराज प्रथम। तो रत्नराज प्रथम जब आते हैं ना, तो तुम्माड़ उनकी राजधानी रहती है, बट बाद में ये कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं? रतनपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, तुम्माड़ राजधानी से कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था। कौन कौन से? कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम, ठीक है। फिर रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी पर स्थानांतरित कर दी। उसके बाद सारे शासक वहीं से शासन किए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी रिपीटेड है। कौन से कलचुरी शासकों ने तुम्माड़ से शासन किया? कलिंगराज, कमलराज, ठीक। रत्नराज और रत्नदेव प्रथम भी हैं, ठीक है। रत्नराज या फिर रत्नदेव प्रथम भी है, यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक। ऑप्शन ऐसा नहीं दिया था, इसलिए 1 और 2 लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर से वही क्वेश्चन है। इसमें लिया गया है कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज। किसने तुम्माड़ से शासन किया है? तो कलिंगराज, कमलराज और रत्नराज ने, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश की, इसे है वंश भी कहा जाता है। इसकी राजधानियाँ थी, तो तुम्माड़ तो थी राजधानी, ठीक है, तुम्माड़ थी, फिर रतनपुर थी, ठीक। फिर और क्या था? तुम्माड़, रतनपुर और रायपुर, ठीक है। कलचुरी की एक और शाखा कहलाती है, उसको लहुरी शाखा बोलते हैं, ठीक है। रायपुर की लहुरी शाखा, ठीक है। तो वहाँ भी उनकी राजधानी थी, ठीक। तो इन लोग पाली से बस शासन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, अगर आप ये जो शासन काल के बारे में, राजाओं के बारे में, शासकों के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको फुल लेंथ कोर्स, क्रैश कोर्स सारे अवेलेबल हैं, वहाँ आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कम दाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? तो जाजलपुर नहीं थी, त्रिपुरी थी, तुम्माड़ थी, रतनपुर थी। अब हमने देखा त्रिपुरी कहाँ से आ गया, तो त्रिपुरी जो है ना, जबलपुर एमपी में है, ठीक है। यहाँ ये त्रिपुरी वंश के जो शाखा है, त्रिपुरी वंश की शाखा, वही तुम्माड़ में आके शासन की थी। तो जो बेसिकली जो कलचुरी वंश थे, कहाँ के थे? त्रिपुरी से थे। वे कहाँ आके शासन का स्टार्ट किए? तुम्माड़ में, ठीक है। तो इसलिए त्रिपुरी भी उनकी राजधानी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से शासन किया। तो रतनपुर से रतनदेव प्रथम ने बसाया था। उसके बाद कौन कौन करेंगे? तो जाजलदेव,
फिर पृथ्वी रतन, अच्छा क्रम पूछा है, ठीक है, शासकों का क्रम पूछा है। तो इसे आप अगर छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको शासकों के क्रम को इजी ट्रिक्स में याद कराया गया है, ठीक है, ट्रिक्स में याद कराया गया है। तो आप वो एप्लीकेशन में जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको ये क्रम बता देती हूँ, ठीक है। पहला है, वहाँ आप जाके ट्रिक में याद कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए, पहला है जाजल्यदेव प्रथम आएगा, फिर है रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय है, सॉरी, फिर है पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर लास्ट में आएंगे प्रतापमल, ठीक। तो ये इसका क्रम है, शासकों का क्रम है, ठीक है। कलिंग राज का कार्यकाल कब तक था? तो कलिंग राज का कार्यकाल 1000 से 1020 ईस्वी तक था, ठीक। कलिंग राज का कार्यकाल 1000 से 1020 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो लाहौरी शाखा, ठीक है, लाहौरी शाखा छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी, ठीक है। और कहाँ स्थापित की थी? तो रायपुर में, ठीक। वैसे तो इसमें रायपुर के बारे में पूछे तब आप लाहौरी शाखा लेंगे, नहीं तो यहाँ पे त्रिपुरी जो शासक थे, त्रिपुरी के कलचुरी वंश की लाहौरी शाखा ने ही यहाँ छत्तीसगढ़ में स्थापित किया था, ठीक है। तो त्रिपुरी भी आ सकता है, रायपुर पूछे तो लाहौरी ले सकते हैं, ठीक है। किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई? तो रत्नराज प्रथम ने। कब बनाई? 1050 ईस्वी में रतनपुर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाई और रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी तथा 11वीं शताब्दी में रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण कराया। कब? 11वीं शताब्दी में महामाया मंदिर का निर्माण कराया और रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध किया। किसने किया? रत्नराज प्रथम या रत्नदेव ने। महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान में? तो रत्नदेव प्रथम, हमने अभी देखा। फिर देखिए, कलचुरी वंश शासक रत्नदेव ने रतनपुर शहर किस वर्ष बसाया था? तो 1050 ईस्वी में, ठीक है। रतनपुर को कलचुरी शासन काल में क्या कहा जाता था? तो कुबेरपुर कहा जाता था, ठीक। रतनपुर को कुबेरपुर कहा जाता था। वैसे ही छत्तीसगढ़ को अलग अलग नाम में महाभारत काल में, रामायण काल में अलग अलग नाम में पुकारा जाता था, जिसे हमने प्राचीन छत्तीसगढ़ वाले में देखा है, ठीक है। अगर इसे आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है, या सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम सीधा एक एक बार रीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सतयुग में क्या कहा जाता था? मणिपुर कहा जाता था, ठीक है। त्रेता युग में माणिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर, महाभारत काल में मणिपुर, कलचुरी काल में कुबेरपुर या रत्नपुर और वर्तमान में रतनपुर कहा जाता है, ठीक है। अन्य नाम इसका चतुर्युगीपुर भी था, ठीक। तो महाभारत काल में मणिपुर, कलचुरी में कुबेरपुर या रतनपुर, वर्तमान में रतनपुर, ठीक है। नेक्स्ट है, रत्नदेव प्रथम ने कब से कब तक शासन किया छत्तीसगढ़ में? तो रत्नदेव प्रथम का शासनकाल है 1045 से 65, ठीक है, रत्नदेव प्रथम का है। देखो, जो इम्पोर्टेंट जो शासक है ना, जो अच्छा काम किए हैं, उनका शासनकाल पूछता है, ठीक। तो इसे आप याद रखिएगा, 1045 से 1065 तक। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश से निम्नलिखित में किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने किया था, ठीक है, सकल कोसलाधिपति की उपाधि, ठीक। और एक और कौन से थे? पांडु वंश के शासक थे, कौन? तीवरदेव, ठीक है, तीवरदेव, उसने भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और कलचुरी वंश के पृथ्वीदेव प्रथम ने। रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने कराया था? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया था, ठीक है। विशाल तालाब, देखो, रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध कौन किया था? तो रत्नदेव ने किया था, ठीक है। परंतु विशाल तालाब, अगर बड़ा तालाब वाला आया तो पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है। ये रत्नदेव प्रथम के बाद ही शासन करता थे, ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम। नेक्स्ट है, एक कलचुरी नरेश ने कोसल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। वह कलचुरी शासक कौन था? तो शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग, ठीक है। अब इसकी कहानी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, मैं बस यहाँ पे एक रीड करके बता देती हूँ। कोक्कल प्रथम के पुत्र थे शंकरगढ़ मुग्धतुंग द्वितीय ने सर्वप्रथम पाली क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया, जिसे 950 ईस्वी में सोमवंशी शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया। कालांतर में त्रिपुरी के शासक लक्ष्मण राज ने अपने पुत्र कलिंग राज के नेतृत्व में, ठीक है, कलिंग राज किसके पुत्र थे? लक्ष्मण राज के, यहाँ सेना भेजकर कलचुरियों की वास्तविक सत्ता की स्थापना की, जो त्रिपुरी के लाहौरी शाखा से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट है,
इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया और अपने राज्य का विस्तार किया? तो जाजल्य देव प्रथम। ठीक है, जाजल्य देव फर्स्ट थे जिन्होंने सोमेश्वर देव, जो छिंदक नागवंशी शासक थे, सोमेश्वर देव को पराजित किया। उन्हें सपरिवार बंदी बना लिया था। ठीक है, पूरे परिवार के समेत उन्हें बंदी बना लिया था। परंतु सोमेश्वर देव की माता थी गुंडा महादेवी, उन्होंने सिफारिश किया तो उन्हें छोड़ दिया। ठीक है, सभी को छोड़ भी दिया। जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जांजगीर चांपा जो शहर है ना, उसका संस्थापक कौन है? जाजल्य देव प्रथम। ठीक है, जाजल्य देव प्रथम है। ठीक, जाजल्य देव प्रथम ने अपने नाम पर जाजल्यपुर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में जांजगीर शहर के नाम से जाना जाता है। जाजल्य देव प्रथम ने यहाँ विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, और पृथक से स्वर्ण सिक्के जारी किए और गज शार्दुल की उपाधि धारण की। ठीक है, गज शार्दुल की उपाधि धारण की। जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो जाजल्य देव प्रथम ने। ठीक, कौन से जो कलचुरी शासक है जिसने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए? तो जाजल्य देव प्रथम। जाजल्य देव प्रथम ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए और जिसमें श्रीमद जाजल्य देव और गज शार्दुल चित्रित कराया। ठीक है, श्रीमद जाजल्य देव और गज शार्दुल चित्रित कराया था। पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक थे जाजल्य देव प्रथम। ठीक है, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने किया था, हमने देखा था। ठीक है, प्राचीन छत्तीसगढ़ में ये देखा था। और उसका जीर्णोद्धार कौन कराता है? जाजल्य देव प्रथम। गज शार्दुल की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो जाजल्य देव प्रथम। ठीक है, गंगवंशी शासकों को युद्ध में हराने वाला कलचुरी शासक था रत्नदेव द्वितीय। ठीक, अब यहाँ पे देखिए गंगवंशी शासक कहाँ निवास करते हैं? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के शासक गंगवंशियों को हराने वाले थे रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव ने के किस कलचुरी राजा ने सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीवलोचन मंदिर का पुनरुद्धार कराया? तो पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति हैं जगतपाल देव ने जो राजीवलोचन मंदिर है ना, जो किसने बनाया था? बिलासतुंग ने 700 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, 700 ईस्वी में बनवाया था। उसका जीर्णोद्धार किसने किया? पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल देव ने। ठीक है, हैहवंशी कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? तो भोसले। ठीक है, भोसले वंश ने यहाँ इसे पराजित किया था। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के अनुज अकाल देव ने अकालपुर नामक शहर की स्थापना की थी। हैहवंशी नाम से अपना सत्ता संचालन करने लगा, किंतु भोसले वंश के शासक ने इस सत्ता का अंत कर दिया। ठीक है, अकाल देव ने ही हैहवंश के नाम से सत्ता संचालित किया था, परंतु भोसले वंश ने आके उसे पराजित किया। रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? तो राजा कल्याण साय। ठीक है, कल्याण साय है जिन्हें ऐसा कहा जाता है कि मुगल दरबार में ये 8 साल तक रहे थे। ठीक है, किसके? जहांगीर के हाजिरी में। ठीक, गोपल्ला गीत जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन गीत है, गोपल्ला गीत के अनुसार कलचुरी राजा कल्याण साय को मुगल सम्राट जहांगीर ने 8 वर्ष तक अपने दरबार में रखा, जबकि बाबू रेवाराम के अनुसार कल्याण साय ने अकबर के दरबार में 8 वर्ष तक सेवा दी। ठीक है, तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग पॉइंट मिलते हैं, तो आप अपने स्वेच्छानुसार मार्क कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि गोपल्ला गीत के अनुसार ये कहाँ जहांगीर के दरबार में रहे हैं और बाबू रेवाराम के अनुसार ये अकबर के दरबार में रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कलचुरी वंशी शासक कल्याण साय किस सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, कल्याण साय किसके समकालीन थे? जहांगीर के। कल्याण साय मुगल दरबार में कितने सालों तक रहा? 8 सालों तक। वैसे तो पूछता है कि कितने सालों तक रहा है और मुगल दरबार में रहा है। ठीक है, गोपल्ला गीत के अनुसार निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास संबंधित है? तो कलचुरी वंश से संबंधित है। ठीक है, गोपल्ला गीत कलचुरी वंश से संबंधित है। निम्न में से किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक, पृथ्वीदेव द्वितीय के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं पृथ्वीदेव द्वितीय के। इन्हीं के शासक ने जगतपाल देव ने राजीवलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक,
निम्नलिखित में किस कलचुरी शासक ने छुई कोसगई को अपनी राजधानी बनाई? तो बहारेंद्र शाह ने। ठीक है, बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छुई कोसगई कोरबा को अपनी राजधानी बनाई और कोषागार की स्थापना की थी। ठीक है, राजस्व की जमाबंदी प्रणाली शुरू किसने किया था? तो कल्याण शाह ने। ठीक, राजस्व की एक जमाबंदी प्रणाली होती है, जमाबंदी, जिसमें छत्तीसगढ़ को बांटा गया था। ठीक है, तो उसकी प्रणाली किसने शुरू की थी? कल्याण शाह ने। निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ के 36 किलो की खोज की थी? तो चिस्म ने। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी कौन से थे? चिस्म थे, जिन्होंने जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ के 36 किलो की खोज की थी। ठीक, नेक्स्ट है तखतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ये कहाँ है? तखतपुर, बिलासपुर में तखत सिंह ने किया था। निम्न में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? तो राज सिंह देव। ठीक है, कलचुरी शासक है राज सिंह देव ने रतनपुर में बादल महल बनवाया था। कहाँ भी स्थित है? पूछता है बादल महल रतनपुर में। निम्न में से कौन सी रचना है रतनपुर के शासक राज सिंह के दरबार में राजकवि गोपाल की है? तो राजकवि गोपाल किसके दरबार में थे? रतनपुर शासक के दरबार में थे। ठीक है, राज सिंह के दरबार में थे। उनकी रचना कौन कौन सी है? तो खूब तमाशा और सुदामा चरित्र। ठीक है, खूब तमाशा सुदामा चरित्र है। ठीक, ये इसके हैं गोपाल मिश्र की है। ठीक है, गोपाल मिश्र की है। और गीता माधव और विक्रम विलास इसके रचनाकार है बाबू रेवाराम। ठीक है, गीता माधव और विक्रम विलास के बाबू रेवाराम और इन दोनों के गोपाल मिश्र। इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? तो रतनपुर में स्थित है गज किला। ठीक, जिसका निर्माण पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में कराया जाता था। इस किले में रावण की ऐसी मूर्ति स्थापित है जहाँ स्वयं का सिर काट रहा है। ठीक है, और एक रावण का यज्ञ करता हुआ भी प्रतिमा, ठीक है, यज्ञ करता हुआ चित्रण है कहाँ? वो भी रतनपुर में ही है। ठीक है, गज प्रतिमा भी कहाँ है? रतनपुर में। गज किला भी रतनपुर में है। गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे? तो राज सिंह के। ठीक है, गोपाल मिश्र कलचुरी शासक राज सिंह का दरबारी था, जिसने खूब तमाशा और सुदामा क्षेत्र की रचना की है। खूब तमाशा की रचना किसने की है? गोपाल मिश्र ने। ठीक है, कहीं गोपाल कवि बोलता है, कहीं गोपाल मिश्र। ठीक है, खूब तमाशा का रचना काल क्या है? तो 1746 ईस्वी में। ठीक, 1746 ईस्वी में खूब तमाशा की रचना की गई। ठीक, 17 साल के होते हैं बच्चे तो खूब तमाशा करते हैं ना, वैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, रघुनाथ सिंह का कार्यकाल क्या था? ठीक है, कलचुरी शासक थे रघुनाथ सिंह। यहाँ पे उनका कार्यकाल नहीं दिया है, या आप शासन काल एक एक शासक का लाइन से पढ़ते आएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन था? तो रघुनाथ सिंह। ठीक, स्वतंत्र कलचुरी शासक था रघुनाथ सिंह। मतलब रघुनाथ सिंह के समय ना मराठा आक्रमणकारी भास्कर पंत आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो फिर उसके बाद जो कलचुरी है वो मराठों के अधीन हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे पूछा अंतिम स्वतंत्र कलचुरी कौन थे? तो रघुनाथ सिंह थे। ठीक, 1714 नहीं है, ये 1741 है। ठीक है, 1741 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्न से कौन था? तो रघुनाथ सिंह। ठीक, यहाँ पे 1714 लिया है करके इसे विलोपित किया गया था। ठीक है, क्योंकि 1741 में भास्कर पंत ने कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया था। ठीक, रतनपुर के आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति का नाम क्या था? भास्कर पंत। 1741 में किया था, रघुनाथ सिंह के शासनकाल में किया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है। पर रघुनाथ सिंह ने उनसे युद्ध नहीं किया था, ये भी याद रखिएगा। कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह ने उन्हें मराठों से बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्न में से कौन था? तो भास्कर पंत था। इस राज्य के निम्नलिखित में किस कलचुरी शासक ने मुगल दरबार को भेंट की थी? तो कल्याण शाह ने। 8 साल तक रहा था, हमने देखा है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक निम्न में से किस उपाधि से संबोधित किए जाते थे? तो महाराज कुमार राजा। ठीक है, महाराज कुमार राजा। ये रायपुर के जो कलचुरी शासक थे ना, लहुरी वंश के थे ये भी। यह इनको क्या कहा जाता था? महाराज कुमार राजा। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा है। ठीक,
अब कौन कौन से सत्य हैं वो देख लेते हैं। उन्होंने त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया था, ये सही है। उनके राज्य में अनंतवर्मन चोटगंग ने आक्रमण किया था, यह भी सही है। उसने गौड़ बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की, यह सही है। उसके सामंत वल्लभ राज ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया था, तो ये गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। कलचुरियों को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो हैहवंशी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, हैहवंशी के रूप में जाना जाता है। कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं से मुख्यतः किसके भक्त थे, तो शिव के भक्त थे, ठीक है, शैव धर्मावलंबी थे, ठीक। कलचुरी जो राजा थे इनकी जानकारी क्या मिलती है, इनके ताम्रपत्र से ना ओम नमः शिवाय की आकृति मिलती है, ठीक है, ओम नमः शिवाय की आकृति मिलती है, ठीक। निम्नलिखित में किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी, तो कोकलदेव ने, ठीक। कोकलदेव ये जो त्रिपुरी के शासक थे, उन्होंने वहाँ कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी और यहाँ उनके बेटे लक्ष्मण देव के पुत्र कलिंग राज ने स्थापना की थी, ठीक है, कहाँ, तुम्बाड़ में।